पर मैं दुर्भाग्य की बात कहूं, बहुत मजबूत लीडर है बीजेपी के अंदर, परंतु उनकी बात पिट गई। बात क्यों पिटी? कि वो मजबूत कार्यकर्ता तो बहुत मजबूत थे, परंतु जो लीडर था ना वो थोड़ा गड़बड़। और पेयजल को लेकर के जब भी कोई काम आया तो मैंने सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी। 15 साल तक जो आदमी एमएलए बढ़ता रहा, इन बीजेपी के नेताओं की विचारों की बात नहीं मानी इन्होंने। उसमें भी हमारे कई विरोधी हैं जिनको एमएलए बनना है। मैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, लीडर है, उनको विरोधी नहीं मानता मेरा, पर जो लोग एमएलए बनना चाहते हैं वो ये चाहते हैं चंबल का पानी नहीं आवे। क्यों नहीं आवे? कि नहीं आएगा तो ये एमएलए नहीं बनेगा। सभी विराजमान हमारे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, पार्टी में आज आप लोगों ने जो ये शानदार कार्यक्रम रखा है, पार्टी की पूरी टीम को, बीजेपी कांग्रेस दोनों को मिलाकर के मैं धन्यवाद देता हूं सभी लोगों को कि आपने सबने मिलजुल करके बहुत अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित किया। और मैं विधायक बना उस दिन के बाद से मैंने बीजेपी कांग्रेस का फर्क खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया वो भी मैं आपको बता दूं कि मेरे दादा मेजर फतेह सिंह जी ने इस भारतीय जनता पार्टी की, जो बोजाराम जी जिस पार्टी की वकालत करते हैं, उसकी नींव रखी थी मेजर फतेह सिंह जी ने। और 7 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, बीजेपी, स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी, अलग अलग पार्टियों से। उसके बाद पिताजी ने राजीव गांधी के साथ और राजेश पायलट के साथ काम किया था, हवाई जहाज उड़ाए थे। और जब वो कांग्रेस में आ गए तो पिताजी ने भी कांग्रेस में राजेश पायलट के साथ कांग्रेस में आए। और वो जमाना था जब पायलट साहब की तूती बोलती थी पूरे हिंदुस्तान में, और उस जमाने में वो कांग्रेस में आए और 7 चुनाव उन्होंने कांग्रेस से लड़े। और ऊपर वाले ने मुझे 15वां चुनाव लड़ने के लिए भेजा। पहले 7 चुनाव दादा ने लड़े बीजेपी और जनता पार्टी से, और पिताजी ने लड़े 7 चुनाव कांग्रेस से। अब मुझे बताओ आप देसी तरीके से कि ऊपर वाले ने मेरे को दोनों पार्टी के लिए न्याय करने के लिए 15वां चुनाव लड़ने भेजा कि बीजेपी वाले की भी सुनना और कांग्रेस वाले की भी सुनना और इस जनता का भला करना। इसलिए मैंने कोई भेदभाव नहीं रखा। काम की बात जिसने कही, बात तो काम की बात की है, काम की बात जिसने कही उसकी करनी है। एक गांव में 50 जने रहते हैं, आप समझो। अगर किसी गांव में 5 बीजेपी और 45 कांग्रेस है तो उनका भी काम करना है। जहां 5 कांग्रेस और 45 बीजेपी है तो उनका भी करना है, क्योंकि काम तो हमको जिम्मेदारी जब मिलती है, विधायक बना के राजा आप बना देते हो तो 36 कौम का काम करना पड़ता है, 54 पंचायतों का काम करना पड़ता है, हर इलाके का काम करना पड़ता है। ये जिम्मेदारी हमारे कंधे पे आती है। पर मैं दुर्भाग्य की बात कहूं, बहुत मजबूत लीडर है बीजेपी के अंदर, परंतु उनकी बात पिट गई। बात क्यों पिटी? कि वो मजबूत कार्यकर्ता तो बहुत मजबूत थे, परंतु जो लीडर था ना वो थोड़ा गड़बड़ था। 15 साल तक जो आदमी एमएलए बनता रहा, इन बीजेपी के नेताओं की विचारों की बात नहीं मानी इन्होंने। खूब कहा होगा जब बोजाराम जी मुझे कहते हैं तो क्या उनको कहने में कसर छोड़ी होगी? क्या कसर छोड़ ही नहीं सकते। पंच आदमी है, तेज पंच है, सरपंच रहे हुए हैं, समाज की पंचायती करते हैं। कोई भी काम इन्होंने मेरे से बहुत सारे काम इस तरह के कहे कि ये काम करो, ये काम करो, मैं करता गया और उस काम के कारण जनता में विश्वास बनता गया। फिर हीरालाल जी को भी हमने जोड़ा। आज सरपंच बनने के बाद से हीरालाल जी जब से मेरे संपर्क में आए, शानदार तरीके से हमने इनका समर्थन किया और बहुत जोरदार इन्होंने मेरे से काम करवा लिए। जोरदार तालियां बजा करके इनका आप स्वागत करें। और मैं अभी सड़कों के जब शिलान्यास उद्घाटन कर रहा था तो मैंने देखा कि इनके और अंबालाल जी की प्रतिस्पर्धा रहती है आपस में। तो अंबालाल जी तो लेते हैं सड़कें छोटी छोटी, पर मैंने देखा हीरालाल जी कलाकार आदमी है, इन्होंने बड़ी बड़ी सड़कें लिए, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, कोई सड़क करोड़ से नीचे रखते ही नहीं है हीरालाल जी। और इन्होंने सब जगह सड़कें बनवा दी। मेरे से कहा इधर की सड़क बनवा दो, उधर की बना दो। कभी मैं नहीं कर रहा था तो मुझे दिन में 5 बार कॉल किया। रात को भी कभी इनको लगा कि अब लिस्ट निकलने वाली है तो रात को 11 बजे भी करते, साहब सुबह लिस्ट निकल नहीं जाए, अपना नहीं रह जाए काम। तो जोरदार सरपंच होता है, मजबूत सरपंच होता है तो आपका काम बाकी नहीं रहता। इसलिए मजबूत सरपंच के कारण पार्टी का विकास हो रहा है और इसी तरह से आगे भी होता रहेगा।
आज ये एलईडी लगा के दिखा दिया, मैंने भी नहीं देखा था इस तरह से, मेरे को भी दिमाग में आइडिया नहीं आया, पर ये इन्होंने आइडिया लगाया, सारे कामों को एलईडी पे दिखाया, अच्छा काम किया है। और पानी को लेकर के बहुत गंभीर है, मैं भी बहुत गंभीर हूं, और पेयजल को लेकर के जब भी कोई काम आया तो मैंने सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी, क्योंकि हमारी माताएं बहनें ज्यादा मीटिंगों में आती हैं तो उनसे बात होने का मौका नहीं मिलता, ज्यादा पुरुष बोल देते हैं बात या चिट्ठी दे देते हैं। भारत की जो व्यवस्था है उसमें माताओं बहनों का काम बहुत कठिन है, तो इस कठिन व्यवस्था में मेरी कोशिश थी कि मैं मेरी तरफ से मेरी माताओं बहनों को हमको ऐसा कोई काम करना चाहिए कि आपके जीवन में बदलाव आए, और इन पानी की टंकियों के बनने के बाद में आपके घर घर में पानी पहुंचे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके जीवन में बदलाव आया, आपके परिवर्तन आया, कुछ ना कुछ परिवर्तन। क्योंकि सबसे मेहनती आप लोग हो, सबसे ज्यादा मेहनत आप लोग कर रहे हो, बच्चों को पालना पोसना, पानी की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना, कोई बीमार हो गया उसकी बीमारी को ठीक करने की व्यवस्था करना, पूरे परिवार को बांध करके रखना, वार त्योहार भगवान के दर्शन करना, सारे काम आप लोगों को करने हैं। इसलिए आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, और हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि आपके कहीं ना कहीं पानी का आराम करें। अब एक और काम मैं लाना चाह रहा हूं, वो है चंबल का पानी। मेरे मन में पूरी इच्छा है कि मैं चंबल का पानी लाऊं, और मेरे से अगर कोई परमपिता परमेश्वर पूछे कि भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है, जो एक काम तू कराना चाहता है, तो मैं यही चाहूंगा कि भीम देवगढ़ के घर घर के अंदर चंबल का पानी आवे, मेरी यही इच्छा कहेगा। क्योंकि ये जो कुआं टंकी पाइपलाइन हमने बना दी है, इस बार तो बारिश अच्छी हो गई, तालाब भरे हुए दिख रहे हैं चारों तरफ। एक दिन वो तूफान आया था, वो हमारे कहने को तो तूफान था, पर हमारी जिंदगी में शांति दे गया। सारी दुनिया में तो तूफान कहलाया वो, पर हमारे लिए शांति दे गया वो तूफान, और घर घर में पानी आ गया। परंतु जब कुएं में पानी नहीं होगा तो चंबल का पानी लाना पड़ेगा, और जब चंबल का पानी मैं लाना चाहता हूं तो भीम देवगढ़ का बच्चा बच्चा ये चाहता है कि इस एमएलए की मन की मुराद पूरी हो, और आप लोगों के आशीर्वाद से आप भगवान के आगे प्रार्थना करोगे तो निश्चित तौर पे ये पानी मिलेगा। इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और मोटे मोटे तौर पे इसका टेंडर और सब काम पूरा हो गया है। मैं कोशिश में हूं कि आचार संहिता के पहले मुख्यमंत्री जी से ला करके इसका पत्र लगा करके इसका शिलान्यास करवा दूं, ताकि इसका काम शुरू हो जाए और सब लोग ये कह सके कि ये काम पूरा होगा। उसमें भी हमारे कई विरोधी हैं जिनको एमएलए बनना है। मैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, लीडर है, उनको विरोधी नहीं मानता मेरा, पर जो लोग एमएलए बनना चाहते हैं वो ये चाहते हैं चंबल का पानी नहीं आवे। क्यों नहीं आवे? कि नहीं आएगा तो ये एमएलए नहीं बनेगा। भाई मेरे एमएलए बनने की बात नहीं है, बात यह है कि चंबल का पानी आना चाहिए, ये हमारी जिद होनी चाहिए, ये हमारी बात होनी चाहिए। तो उसी के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। आप सब लोगों के इस मान सम्मान से अभिभूत होकर के हम सब लोग इस बात का प्रण लेते हैं कि जितने काम हमने अभी तक किए हैं, इतने शिलान्यास उद्घाटन आपने देख लिए, ये काम जितने हम कर चुके हैं, उन कामों से भी ज्यादा काम अगली बार अगर आप आशीर्वाद दोगे तो इससे भी ज्यादा काम कर करके आपको दिखाएंगे हम आपको। अब दो बातें कह के मेरी बात को वाणी को विराम दूंगा। आगे कालीसिरा में भी प्रोग्राम है। एक बात तो ये कि जिनके घर में गेहूं आ रहा है, उनके घर में खाने का पैकेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दाल तेल शक्कर चीनी ये सब पैकेट आ रहा है, दाल तेल चीनी का जिनके आ रहा है वो हाथ खड़ा कर दे भाई, जिनके आ रहा है वो। और जिनके आ रहा है वो अशोक गहलोत जी को कम से कम धन्यवाद दे दे, ताली बजा करके, भाई अशोक गहलोत आपका धन्यवाद है कि आपने हमारा ये काम किया। अब नरेगा कह दिया, हीरालाल जी ने कहा नरेगा है हमारी तो पूरी लेबर, 1000 लग रही है, 1000 चैलेंज के साथ कर दिया। अब नरेगा के जितने भी हमारी माताएं बहनें लगी हुई है उनको मैं कहना चाहूंगा 80 रुपए रेट थी आपकी 2018 में जब आपने मुझे विधायक बनाया। जब आज आपकी रेट कितने रुपए ये बता दो आप अपने हाथ से। 200 रुपए रेट है कि 225 रुपए रेट है? 200 रुपए आ रही है रेट। आप चाहते हो कि अगली बार ये 300 रुपए हो जाए रेट, तो अब की बार आप जिता करके भेज दो कांग्रेस पार्टी को। 300 रुपए करने की मेरी गारंटी, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, रेट 300 रुपए कराएंगे आप। और अब मैं यही कहना चाहूंगा कि तमाम लोगों को कि आप सभी लोग ये सोचते हुए कि कौन आदमी आपका काम कर रहा है, कौन आपके पीछे खड़ा है,
कौन आपके साथ रहेगा और कौन आपकी तरक्की में साथ रहेगा, इस बात को देख करके अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बीजेपी कांग्रेस सब छोड़ करके अपना भाई समझ करके, अपना बेटा समझ करके मुझे आशीर्वाद देना। मैं आपकी उम्मीदों पे निश्चित तौर पे खरा उतरूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।